मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए आज हम क्लास 8th में वीडियो नंबर 43 करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो देखिए दहन की परिस्थिति कब होगी, कब आग लग सकती है, कब दहन होगा, इसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ चाहिए। यानी इसके लिए आपको ईंधन चाहिए जो जलता है, वायु चाहिए जिसकी उपस्थिति में चीज़ें जलती हैं, ऊष्मा आवश्यक है, ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति भी आवश्यक है। अच्छी तरह से दहन के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। अब आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति किस तरह से करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। जब लकड़ी और कोयला जलता है तो वायु में क्या होता है बेटा, प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाले द्रव ईंधन को एलपीजी, जो आप अपने घर में यूज़ लेते हैं सिलेंडर्स में, क्या होती है वो, एलपीजी। ठीक है। इसके अलावा देखिए जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाए। कहाँ तक गर्म करना होता है, ज्वलन ताप तक। जब ज्वलन ताप तक आप गर्मी दे देते हैं उसको, तब वो जलना स्टार्ट होती है। उसके बाद देखिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर कोई आग तेल की वजह से लगी है तो आप उस पर पानी ना फेंके, पानी से उसे नियंत्रित हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। जब हम पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, डीजल की जगह पर सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से हमारे शहरों का प्रदूषण जो है इससे कम होता है। देखिए मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी आ गई है। सीएनजी जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में, मतलब सीएनजी, जब सीएनजी की वजह से व्हीकल चलता है तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन कम बनते हैं। ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो जलने के दौरान कार्बन के कण छोड़ता है, वो भी बिना जले हुए, है ना, धुआं छोड़ता है जो दमा श्वास रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। सीएनजी ऐसा कोई भी कण नहीं छोड़ती है, इसलिए सीएनजी गैस जो होती है वो अधिक स्वच्छ मानी जाती है। क्लियर हुई बात ये। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 4th, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। देखिए एलपीजी और लकड़ी दोनों ही ईंधन है, लेकिन हम दोनों में अंतर करें या दोनों में तुलना करें तो देखिए ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, मतलब गर्मी जो है ना एलपीजी ज़्यादा दे सकती है, लकड़ी जो है इसका ऊष्मीय मान कम होता है। इसका ज्वलनांक कम होता है। ज्वलनांक कम होने का मतलब ये जल्दी जलता है, इसलिए इसे जलाने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन लकड़ी का ज्वलनांक ज़्यादा होता है, इसे जलाने के लिए हमें बहुत अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। एलपीजी आपने देखा है गैस सिलेंडर्स बिना धुएं के जलती है, प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जो लकड़ी है वो धुएं के साथ जलती है और वायु का प्रदूषण होता है। जब एलपीजी जलाएंगे आप, एलपीजी जब जलती है तो एलपीजी में बेटा कोई भी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी ऐसी धुआं नहीं होती जो आपके लिए नुकसानदायक हो। लेकिन जब लकड़ी जलती है तो इसमें से CO2 भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, जिससे क्या होता है, जिससे जहरीली गैसें बनती हैं। ठीक है। एलपीजी को बहुत आसानी से भंडारित किया जा सकता है। भंडारित करने का मतलब स्टोर करके रखा जा सकता है, जबकि लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा आप स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये ठोस होती हैं, भारी होती हैं, इन्हें इकट्ठा करके रखने के लिए जगह भी चाहिए। जब एलपीजी जलती है, आप सबको पता है सिलेंडर्स में कोई अवशेष नहीं बचता, राख नहीं होती। लेकिन जब लकड़ी जलती है तो इसका अवशेष बचता है, राख। समझ में आई आपको ये चीज़ें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसमें कारण बताने आपको क ख ग 3 दिए हुए हैं। पहला कारण बताइए कि विद्युत उपकरण से संबंधित जो आग है उस पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्यों। तो देखिए विद्युत उपकरण है, अगर उनसे आग लगी है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक है ना। पानी आपको पता है बिजली का सुचालक है, करंट पड़ेगा। और जब ये जो पानी है किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाए, तो अगर ये पानी तार पर जो कि आग लगी हुई है वहाँ गिराया जाए तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये पहला। सेकंड, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? कारण बताइए। तो देखिए, एलपीजी जो है वो लकड़ी से ज़्यादा अच्छा ईंधन है क्योंकि इसका ज्वलनांक कम होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है और प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद क्या देखिए कि कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लिपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आसानी से आग नहीं पकड़ता। क्यों? वैसे कागज़ जो है जल्दी जलता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम के आसपास अपने उस पर कागज़ लपेटा है तो वो नहीं जल पाएगा जल्दी से। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का सुचालक भी है ये धातु। तो एल्यूमिनियम धातु जो है इसके चारों तरफ कागज़ जब लपेटेंगे आप तो ताप बढ़ने लगेगा, तो एल्यूमिनियम कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित करके खुद के पास रख लेगा। तो कागज़ के पास ऊष्मा आएगी नहीं, तो उसका ताप जो है ज्वलन ताप से कम ही रहेगा। इससे कागज़, यही कारण है वो जो कागज़ है सरलता से आग पकड़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर जो कागज़ है वो सरलता से आग नहीं पकड़ता है। क्लियर बेटा? इससे आगे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा वीडियो नंबर जो है 44 होगा, उसमें करेंगे हम। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक CW में लिख लीजिए और इन्हें लर्न कीजिए। थैंक यू।